आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेलवे इंजीनियरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें हम बात करने वाले हैं चेयर्स एंड कीज़ के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो और भी रेलवे इंजीनियरिंग की, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की आपको टॉपिक्स, आपको लेक्चर्स पढ़नी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लास्ट में हम आपको उसका लिंक दे देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। चेयर्स क्या होता है और की क्या होता है। तो आप जानते हो, सबसे पहले ये जानो कि जो रेल होता है वो 3 टाइप का होता है। एक फ्लैट फुटेड, ये फ्लैट फुटेड है। ये डबल हेडेड रेल है। ये है बुल हेडेड रेल का जो हेड था वो काफ़ी मतलब थोड़ा ह्यूज था एज़ कम्पेयर टू फुट, ठीक है। और डबल हेडेड का सेम था, इसका हेड और इसका फुट सेम था, ठीक है। तो डबल हेडेड रेल और बुल हेडेड रेल को स्लीपर से फिक्स करने के लिए, स्लीपर पे सेट करने के लिए चेयर्स का यूज़ किया गया, ठीक है। अब ये चेयर्स क्या करता था कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता था लार्जर एरिया पे। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट, अगर यहाँ पे मान लो अगर स्लीपर पे ये स्लीपर है, ये आपका स्लीपर है। अब इस स्लीपर पे अगर हम लोग डायरेक्ट सपोज़ करो कि अगर ये रेल की पटरी अगर रख दें तो एक तो ये होगा, इसको कम सरफेस एरिया मिलेगा, लोड का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ये स्लीपर जल्दी ख़राब हो जाएगी वियर एंड टीयर्स की वजह से। एक तो ये इसका गेज मेंटेन नहीं रह पाएगा, इधर उधर जाएगा, फिक्स नहीं रह पाएगा। इसमें क्रीप, लैटरल मूवमेंट भी होगी, क्रीप भी डेवलप होगी, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या किया गया, इसको चेयर पे रखा गया, ठीक है। चेयर पे रखने के बाद ये आपका ये चीज़ याद रखना कि जो इनर हिस्सा, जैसे ये मान लो स्लीपर है, ये 2 रेल की पटरियां हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, देखो जहाँ से हम मार्क किए हैं, ये जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है ये होती है गेज, ठीक है। तो जो अंदर वाला हिस्सा होता था, ये इनर जॉ आप मान लो, ये आउटर जॉ चेयर की, ये हम कलर कर दिए हैं कि आपको इजीली समझ में आ सके। तो इनर जॉ से इस रेल के पटरी को कनेक्ट करते थे, ठीक है, सही इसमें फिक्स कर देते थे। फिर इसको स्टेबल करने के लिए इसमें यहाँ पे इसके आउटर जॉ में की डाल देते थे। अब ये की जो होती थी या तो वुडन की हो सकती थी या फिर मेटल की आती थी। तो वुडन की जो क्या होती थी, वुडन की आपकी सस्ती पड़ती थी, ठीक है, चीपेस्ट थी एज़ कम्पेयर टू मेटल की। लेकिन वुडन की में क्या था कि ये ईज़िली निकल भी सकती थी और इस पर जो टर्माइट्स हैं, जैसे दीमक लग गया तो ये इज़िली ख़राब हो सकती थी वेदर से, जैसे बारिश हुई तो वेदर से भी ये ख़राब हो सकती थी। तो फिर आया मेटालिक की या मेटल की। अब मेटल की 10 टाइम्स बेटर थी वुडन की से, लेकिन एक इसमें दिक्कत थी, ये बहुत महंगी आती थी, ठीक है। और रेल को, ठीक है, स्टेबल फिक्स करने के लिए आउटर जॉ में जो हम लोग क्या कहते हैं, उसे फिटिंग डालते हैं, उसे कहते हैं वुडन की, की कहते हैं। तो की 2 टाइप की होती है, वुडन की और मेटालिक की। अब एक की और आती थी आपकी, ये जो मेटल की आती थी वो आपकी इस शेप में होती थी। अब इसको अगर आप सोचो यहाँ पे अगर फिक्स कर दो तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये की मेटल की, लेकिन ये कॉस्टली पड़ती थी। फिर आई आपकी ओपन कॉइल की, ये कॉइल के शेप में होती थी। अगर इसका आप देखो कुछ ऐसे कॉइल का शेप होता था, इसमें इसको फिक्स कर देते थे, ठीक है। मेटल में ये ओपन कॉइल की और एक स्टीवर्ट की, इसका नाम था स्टीवर्ट्स की, ठीक है। तो की का ये काम था। और इन चेयर्स को फिक्स करते थे स्लीपर से विद द हेल्प ऑफ स्पाइक। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो ये है आपकी स्पाइक। ये स्पाइक मतलब एज स्क्रू काम करता था कि किसी भी चीज़ को फिक्स करना हो तो चेयर को स्लीपर से फिक्स करने के लिए स्पाइक यूज़ किया जाता था। इस अभी भी स्पाइक यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी और आप इस स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो है प्लेलिस्ट रेलवे इंजीनियरिंग की। इसमें आप जाओगे तो बहुत सारे आपको रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।